बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया था। क्या है पूरा सच, आपको हम बताते हैं। दिल्ली का ये पॉश इलाका सफ्दरगंज, जहां लोग बड़ी इज्जत से और शान से शराफत की दुनिया में रहते हैं, पर इन्हीं शराफत की दुनिया में रहने वाले लोगों का एक सच और भी है, जो इनकी झूठी शराफतों को कहीं झुठलाता है, जो इनकी काली करतूतों को दुनिया के सामने लाता है। जी हाँ, दिल्ली का ये पॉश इलाका एक अलग सच्चाई बयां कर रहा है, जो झुठला रहा है उन शराफत की चादर ओढ़े लोगों के सच को और चीख चीख कर बयां कर रहा है उन लोगों का सच। इस हाई प्रोफाइल केस में जिन लोगों का नाम सामने आया है, या ये कहें कि जो लोग इस सेक्स रैकेट को चला रहे थे, उनमें से एक है प्रीतेंद्र नाथ सान्याल, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। इतना ही नहीं, इस हाई प्रोफाइल केस में नेता और अफसर भी पीछे नहीं रहे। इस पूरे रैकेट में उनका नाम भी सामने आया है, जिनमें से एक है कर्नल अजय अहलावाल, जिनको इस सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इतना ही नहीं, और सुनिए, इस रैकेट में जो सच सामने आ रहा है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। इस सेक्स रैकेट मामले में 2 सांसदों के नाम का भी खुलासा हुआ है, जिनमें से एक बीजेपी सांसद जगदम्बिया पाल है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल का नाम भी सामने आया है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या जो महिलाओं और लड़कियों की हिफाजत की दलीलें देता है, जो उनकी हिफाजतों के लिए काम करता है, जब वो ही अंजाम दे हैवानियत हो तो क्या होगा? इस गंदे माहौल में लड़कियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? एक जो हमारे एक्यूज हैं इसमें प्रीतेंद्र नाथ सान्याल, इनके 3 प्रेमाइजेस थे, एक सदर एन्क्लेव में, एक वसंत कुंज में और एक लखनऊ। तीनों पे एक साथ इनका रेड हुआ। जून में इन्होंने रेड किया। रेड में जो इनको ऐसे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले इन शेप ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस और पासपोर्ट का कॉपीज, एसएमएसेस वो मिले, जो इसमें उन्होंने इंडिकेट किया कि ये किसी लार्जर रैकेट में शामिल है। उन्होंने अकॉर्डिंगली वो कंप्लेंट हमें भेजा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने उसके घर से जब्त किया, और उनका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद हम लोगों ने इसमें मुकदमा दर्ज किया सदर एन्क्लेव थाने में, और इनको जो एक्यूज हैं पीएन सान्याल, इनको अरेस्ट किया। जो इनसे इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसमें ये पता लग रहा है कि ये अपने आप को इम्पर्सनेट करके कि मैं फलाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा हूँ या मैं फलाना सीनियर ब्यूरोक्रेट बोल रहा हूँ, इन्होंने सर्टेन लोगों को फ़ोन किया कोई बिजनेस डील्स को फेवर करने के लिए या किसी और सरकारी काम को करवाने के लिए। अभी हमारी जांच में अभी हमने इनको अरेस्ट करने के बाद इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया है, और इनका जो भी इनके रिकॉर्ड्स, फोन रिकॉर्ड्स, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएस मैसेजेस, उनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इनके साथ इस सारे जो इस क्राइम में जो भी इनके एसोसिएट्स थे उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनके भी हम उनकी सारी जो इसमें भूमिका रही है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जब इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इसके घर पे जो सर्च और सीजर ऑपरेशन किया, तो वहाँ पे एक फॉरेनर लड़की मिला। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये प्रूव हुआ कि दैट शी वाज बीइंग केप्ट देयर अगेंस्ट हर विल। उसका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने अपने पास जबरदस्ती रख लिए एंड शी वाज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। और जो उन्होंने इंडिपेंडेंटली इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने स्टेटमेंट दिया, उससे यही प्रूव हुआ कि वो जबरदस्ती वहाँ पे उसको रखा गया था। दिल्ली के पॉश इलाके सफ्दरगंज एन्क्लेव में मकान नंबर A2 ब्लॉक पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी, जहाँ रेड के दौरान वहाँ एक रशियन लड़की बाथरूम से बरामद हुई थी। पुलिस का कहना है कि जैसे ही लड़की ने इनकम टैक्स की टीम की घर पर रेड पड़ती देखी तो वह घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों की नसों को काट लिया, जिसकी सूचना इनकम टैक्स अधिकारियों ने पुलिस को दी और उस लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 2 जून के खुलासे में ये सच तब सामने आया
जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सान्याल के घर पर रेड मारी, आपको रूबरू कराते हैं सान्याल के सच से, जो कि इस रैकेट का कर्ता धर्ता है। जी हाँ, सान्याल बड़े बिजनेसमैनों में से एक है जो दिल्ली के पॉश इलाके मकान नंबर A2 में रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सान्याल पर पैसों को लेकर काफी दिनों से शक हो रहा था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सान्याल के तीनों घर वसंत कुंज और गोमती नगर में उन सभी पर रेड मारी। और जब सफदरगंज वाले घर में रेड मारी तो बाथरूम में एक लड़की बरामद हुई और जो उस घर में कैद हो रखी थी। जी हाँ, इस लड़की को इस घर में कैद करके रखा गया था। जैसे ही लड़की ने रेड पड़ती देखी तो उसने किचन से नाइफ उठाकर अपने हाथों की नसों को काट लिया। ये विदेशी लड़की जो घर में कैद करके रखी गई थी, आखिर कैसे ये सान्याल के चंगुल में आई? आइए इस सच से करवाते हैं आपको रूबरू। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर रोज विदेशी लोग भारत में घूमने आते हैं, वैसे ही ये रसियन लड़की भी भारत घूमने आई थी। इस लड़की की पहचान सान्याल से अजय अहलावत ने कराई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये अजय अहलावत कौन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अजय अहलावत कौन है। अजय अहलावत एक रिटायर्ड कर्नल है जिन्होंने 4 साल पहले ही आर्मी की नौकरी छोड़ी थी। वह राजस्थान के एक केस में गिरफ्तार भी हो चुका है। अजय ने ही विदेशी महिला से सान्याल को मिलवाया था। इस लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि सान्याल ने इसे जबरन अपने घर में कैद कर रखा था और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया था और उसे इस जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल रहा था। इस लड़की ने पुलिस के सामने उन सभी राजों का पर्दाफाश कर दिया है जिन राजों को इन लोगों ने दबा रखा था। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि सान्याल और अजय के साथ कई और भी लोग इस मानव तस्करी के दलदल को चला रहे हैं और ये लोग विदेश से लड़कियों को बुलाते हैं। विदेश से लड़कियों को बुलाने का काम अजय ही करता था और वो ही लड़कियों को लाकर सान्याल को देता था। सफदरजंग की इस घटना में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गई है और पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। सान्याल और कर्नल अपने ग्राहकों का पूरा ख्याल रखते थे। लड़की बुलाने में खर्च की रकम का पूरा इस्तेमाल हो सके इसका भी ध्यान रखते थे। सान्याल का एक ग्राहक को भेजा गया एक एमएमएस इस बात का सबूत है। एमएमएस में लिखा था कि एक दिन के लिए विदेशी लड़की की डील में फायदा नहीं है, ज्यादा दिन के लिए बुक कराने में फायदा है। सूत्रों से पता चला कि कर्नल अहलावत ही तय करता है किस लड़की को किस ग्राहक के पास भेजना है। पुलिस का कहना है कि अहलावत सेना के अफसरों को भी लड़कियां सप्लाई करता था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कल इसी केस में 2 सांसदों के नाम उछल चुके हैं। पुलिस इस छानबीन में जुटी है कि सांसदों से सान्याल और कर्नल का लेना देना है या नहीं। हम आपको बता दें कि कर्नल अहलावत का रिकॉर्ड दागी रहा है। अजय के ऊपर प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी के 3 केस पहले से चल रहे हैं। इनमें से एक दक्षिण दिल्ली के हौज खास थाने में दर्ज है। जांच हो रही है कि तीनों केसों में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। पुलिस ने जब छानबीन की तो दर्जन भर से ज्यादा इनके पास विदेशी महिलाओं के नंबर, विदेशी महिलाओं के पासपोर्ट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की महिलाओं की जानकारियां इनके पास से मिली हैं। सान्याल और कर्नल के फोन डिटेल से पता चला है कि विदेशी महिलाओं के धंधे से पैसों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। कर्नल पुलिस की हिरासत में है। कर्नल और सान्याल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। हम आपको बता दें कि कर्नल ने 4 साल पहले ही आर्मी की नौकरी छोड़ी थी। रिटायर्ड कर्नल लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। कभी कहता है VRS लिया, कभी कुछ, और वह अभी हिरासत में है और उससे पूछताछ हो रही है। किसी भी वक्त इस रिटायर्ड कर्नल की गिरफ्तारी हो सकती है। कौन सी यूनिट में था ये भी ढंग से नहीं बता। सेक्स रैकेट के इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और धारा 341, 342, 419, 370A के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कैमरामैन शोभित शर्मा के साथ मैं मोहिनी कुशवाहा, समाचार टाइम 24 दिल्ली। जिस्म फरोशी के दलदल की ये पहली घटना नहीं थी। इस तरह की तमाम घटनाओं को हम रोज सुनते हैं और उनसे रूबरू भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम इन घटनाओं को भूल जाते हैं। कब इन घटनाओं पर रोक लगेगी और कब महिलाएं चैन की सांस ले पाएंगी? फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।